student, we will study about the new topic addition and subtraction of unlike fractions. Okay, तो प्रीवियस हम क्लासेस में पढ़ चुके हैं लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन। आज हम उन्हीं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। देखिए, लाइक फ्रैक्शन के एडिशंस इजी होते हैं, ठीक है। जैसे एज यूजुअल आप करते हो, उसमें डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप जैसे सिंपल एडिशन करते हो उसी तरह उसमें एडिशन कर देते हैं। बट जब आप अनलाइक फ्रैक्शन में जाते हो तो वेयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, वहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एंड देन वी फील डिफ़िकल्टी टू ऐड इट। तो अब हम उसको ऐड कैसे करें? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर्स को देखो, अगर वो डिफरेंट हैं और उनको ऐड करना है तो डिनोमिनेटर्स का फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम फाइंड आउट करो, ठीक है। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो एंड देन ऐड करो, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल देखते हैं, तब हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। ऐड 2/5 एंड 4/7। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि ये दीज टू आर द अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं दोनों के। देखिए, फर्स्ट वाले में 5 है एंड सेकंड वाले फ्रैक्शन में ये 7 है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेते हैं इन डिनोमिनेटर्स का। तो 5 एंड 7 का एलसीएम आता है 35। ओके, अब 35 एलसीएम आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया आपका। तो अब आप क्या करोगे, इन डिनोमिनेटर्स को आप जो एलसीएम आया है उसके इक्वलाइज करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वलाइज करने के लिए 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही हम फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हमें आंसर मिलता है वो क्या है, 2 × 7 न्यूमरेटर में किया तो आया 14 एंड जब डिनोमिनेटर में किया तो 5 × 7 = 35। तो आपका आंसर आ रहा है 14/35, ठीक। अब नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन को हम देखते हैं। तो इसका जो डिनोमिनेटर है जो फ्रैक्शन है 4/7 है और डिनोमिनेटर 7 है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 7 को हमें 35 के इक्वल लाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 × 5 हो जाता है 20 एंड 7 × 5 इक्वल हो जाएगा 35 के। ओके, तो आपका फ्रैक्शन हो गया 20/35। तो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन जो था हो गया था 14/35 और सेकंड वाला हो गया 20/35। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन बन गए। तो एडिंग द लाइक फ्रैक्शन, तो आप इन दोनों लाइक फ्रैक्शन को ऐड कर दिया आपने, तो क्या बन गया 14 + 20/35 = 34/35, ठीक है। तो आप जो है आपका जो आपने ऐड किया था फ्रैक्शन उसका वैल्यू क्या हो गया 34/35। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब हमने ऊपर वाले में एडिशन किया था तो नीचे वाले में देखिए एग्जांपल में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन भी सेम है, बस साइन आपको चेंज करना है, प्रोसेस वही करना है आपको जैसे हमने ऊपर किया। देखिए सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे आप डिनोमिनेटर्स का। तो 12 और 8 का जो डिनोमिनेटर है उनका जो एलसीएम आएगा उसका आएगा 24, ठीक है। 24 एलसीएम आएगा। अब 24 एलसीएम आ रहा है तो अब हमें जो दोनों ही डिनोमिनेटर्स को 24 के इक्वलाइज करना है। तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में देखते हैं। देखिए यहाँ सेकंड वाला फ्रैक्शन फर्स्ट ले लिया तो आप देखते हैं 7/8 = 7 × 3 और 8 × 3 किया है, ठीक है। क्योंकि 8 3 क्या होता है 24 होता है। तो डिनोमिनेटर्स को हमको एलसीएम के इक्वल करना है तो
इसलिए हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 20/24 आ रहा है, ठीक है। अब हम 5/12 में भी करेंगे, ठीक। अब 5/12 में हमने किया तो क्या हुआ, 12 टू ज़ा कितना होता है 24, जो कि एलसीएम के हमारे बराबर है। तो 5, अब हम 5/12 में क्या करेंगे, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 एंड 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, ठीक है। तो आपका ये नया फ्रैक्शन क्या बन गया 10/24। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21/24 माइनस 10/24। अभी देखिए अब फ्रैक्शन कौन सा बड़ा हो गया हमारा फ्रैक्शन जो 7/8 था वो बड़ा हो गया, ठीक है। इसीलिए हम ग्रेटर वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्मॉलर वन को, ठीक है। तो 21 माइनस 10 इक्वल टू 11 एंड जो आपका डिनोमीटर रहा वो तो सेम रहा, इसलिए वो आपका फ्रैक्शन बनेगा 11/24, ठीक। ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं कि आप वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो। देखिए यहाँ चित्रा एट 1/2 ऑफ ए केक एंड दीप्ति एट 3/4 ऑफ एन अदर केक, हाउ मच केक डिड दे ईट, ठीक है। अभी देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ टोटल, एक चित्रा है उसने 1/2 ऑफ एक केक का उसने 1/2 खाया, ठीक। और दीप्ति ने अनदर केक का 3/4 खाया, ठीक है। हाउ मच केक डिड दे ईट टुगेदर। और अगर हम इसको देखें तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों ने मिलकर कितना केक खाया है, ठीक है। तो टोटल केक ईटन बाय चित्रा एंड दीप्ति इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4, दोनों के फ्रैक्शंस को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों ही फ्रैक्शन डिफरेंट क्योंकि डिनोमिनेटर्स दोनों के डिफरेंट है, ठीक है। तो अनलाइक फ्रैक्शन है तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट करके उसको हमको ऐड करना होगा, ठीक। तो हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों का। तो कितना आया एलसीएम हमारा 4 आया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, एलसीएम हमारा 4 आ रहा है डिनोमिनेटर्स का। तो अब क्या करोगे, आप डिनोमिनेटर्स को सेम करोगे, एलसीएम की इक्वल करना है। तो आप 2 में जब 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो 4 हो जाता है, ओके। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2/4 फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। और आपको 3 में जो सेकंड वाला था वो 3/4 था दीप्ति का। तो उसमें जो फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है और फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर है, जो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर है और एलसीएम है दोनों इक्वल है। तो आपको क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो आंसर आ रहा है 3/4, ओके। अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए। अब ये लाइक फ्रैक्शन को ऐड कर दो आप, तो आंसर कितना आ रहा है 2 + 3/4 इक्वल टू 5/4। तो फ्रैक्शन कितना आया 5/4। तो अगर हम इसको, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट 1 होल 1/4। तो चित्रा और दीप्ति ने कितना खाया केक 1 एंड 1/4 केक, मतलब 1 होल 1/4 केक उन्होंने ऐड किया था टोटल, ठीक। अभी देखिए एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। रोहित बॉट 5/2 kg of apple. His mother ate 7/4 kg of the apple bought by Rohit. What is the quantity of apple left? देखिए रोहित एप्पल खरीद के कितना लाया था 5/2 kg ऑफ, ठीक। एप्पल कितने खरीद के लाया था 5/2 kg, ठीक। और उसकी फैमिली ने कितना खाया 7/4 kg ऑफ द टोटल एप्पल। अब बताइए कितने एप्पल रिमेनिंग थे, यानी कितने एप्पल बच गए, ठीक। तो एप्पल लेफ्ट इक्वल टू 5/2 माइनस 7/4 kg, ठीक है। ये दोनों ही क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब इनको पहली बात हमको क्या करना होगा, अनलाइक फ्रैक्शन है तो इनको हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करते हैं हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक। और किसका एलसीएम आप कर निकालोगे,
डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आप फाइंड आउट करो और फिर इसके बाद जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर्स को उसके इक्वलाइज करना है, ठीक है, तभी वो लाइक फ्रैक्शन बनेगा। तो अभी आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में क्या करना है, 5/2 में आप पहली बात तो इसका हमें डिनोमिनेटर्स निकालना, डिनोमिनेटर्स जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, ठीक। तो एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक, जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल में देखा था अभी 2 और 4 का जो एलसीएम आया था वो 4 आया था, ठीक। तो 5/2 में अगर आज हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे तो उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। तो अब देखिए हम न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी 10/4, ओके। अब सेकेंड वाले फ्रैक्शंस को हम इक्वलाइज करेंगे तो 7/4। अब देखो जो हमारा एलसीएम है और इस डिनोमिनेटर की वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप 7 × 1 एंड 4 × 1 कर दिया, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन बना 7/4, ओके। अब क्या करोगे, 10/4 माइनस 7/4 कर दिया तो 10 - 7/4 इक्वल टू 3/4, ओके। तो आपका जो आंसर आ गया 3/4 kg जो है एप्पल लेफ्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ओके। ऑर्डर ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभी की प्रॉपर्टी कहती क्या है दोनों सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम पढ़ लेंगे। फर्स्ट देखिए आप, commutative property, the sum remains the same when the order of the addends is changed in addition while in subtraction this is not true, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको कह रही है अगर आपके पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, दो हो नंबर हो या 3 नंबर्स हो या फ्रैक्शंस की बात आप देख लो, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 3/8 प्लस 5/9। अब आप जब इनको ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करोगे या इसने कहा है कि इनकी ऑर्डर चेंज करके ऐड करोगे। देखिए पहले इन्होंने 3/8 प्लस 5/9 ले लिया है और इन्होंने फिर ऑर्डर चेंज करके 5/9 प्लस 3/8 पहले कर दिया है, ठीक। तो आपने देखा कि फर्स्ट वाले में 3/8 है पहले और सेकंड वाले साइड में जो इक्वल टू के बाद है तो वहाँ पे सबसे पहले 5/9 कर दिया और ये एडिशन कर दिया इन दोनों का। तो आप एडिशन में अगर ऑर्डर चेंज करके भी ऐड करते हो तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट ये वर्क अगर आप किस में करते हो, सब्ट्रैक्शन में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, वो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम ऑर्डर चेंज करके और ऐड करते हैं तो एडिशन में तो ये चल जाएगा, ठीक है। बट डिजिट्स का या फ्रैक्शंस का हम ऑर्डर चेंज करें सब्ट्रैक्शन में तो हमारा आंसर अलग आने लगता है, ठीक है। यही ऑर्डर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ग्रुपिंग और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखिए हमने वहाँ ऊपर पढ़ा था ऑर्डर प्रॉपर्टी और नीचे हम पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने वहाँ पे ऑर्डर चेंज करके ऐड किया था तो हमारा अगर ऐड किया था तो आंसर हमारा सेम है, ठीक। वैसे ही ग्रुपिंग या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप देखोगे कि जब आप डिजिट्स को ऐड कर रहे हो तो उनका जो सम आएगा उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, उनके ऑर्डर चेंज करके भी आप ऐड करोगे तो उनके में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में आप देखो सेकंड वाले की 5/7 प्लस 2/5 प्लस 1/3, देखिए 5/7 प्लस 2/5 ब्रैकेट में बन रहा है प्लस 1/3 जो है वो बिना ब्रैकेट के, ओके। उसकी इक्वल है 5/7 प्लस 2/5 प्लस 1/3। अभी आप देखो उसका ऑर्डर चेंज करके 2/5 प्लस 1/3 को ब्रैकेट में चेंज कर दिया है और 5/7 को ब्रैकेट के बाहर कर दिया है, ठीक है। लेकिन आप जब इनका ऐड करोगे
तो इनके जो आंसर आएंगे, जो सम आएगा वो इक्वल आएगा दोनों का, ठीक है। बट आप सब्ट्रैक्शन में ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में आंसर हमने ऊपर देखा था कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करते जाते हो तो अगर ऑर्डर चेंज कर देते हो तो आंसर डिफरेंट आने लगते हैं। इसीलिए ग्रुपिंग और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ट्रू नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक। द सम एंड डिफरेंस ऑफ जीरो एंड फ्रैक्शन इज नंबर इटसेल्फ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4D। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग एंड रिड्यूस द आंसर्स टू द लोवेस्ट टर्म। तो हमें जी ये जो क्वेश्चंस हैं इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है एंड देन उनको रिड्यूस करके उनके आंसर्स को लोवेस्ट टर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं एंड ये अनलाइक फ्रैक्शन भी हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें जो है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, देन इनमें ऑपरेशन करने होंगे, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ए। फर्स्ट ए का देखिए 2/3 + 1/6। तो आपको इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 3 एंड 6। तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। फिर आप जो है सारे डिनोमिनेटर, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को आप इक्वलाइज करेंगे किसके बराबर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बराबर। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आपके पास 6 आया है, तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन को देखते हैं 2/3 को। तो हम डिनोमिनेटर 3 को 6 के इक्वलाइज करने के लिए हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ठीक है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 × 2 3 × 2 = 4/6। तो आपका इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन बना वो 4/6 हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी सेम करते हैं। तो इसमें 1/6 दिया हुआ है, जो कि जो हम लोग का एलसीएम है उसके बराबर ही है, तो ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/6 आया। अब हम क्या करेंगे, हमको इसमें ऑपरेशन कौन सा करना है, ऐड करना है। तो हम दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर देते हैं, क्योंकि अब दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं। तो हम 4 + 1 को ऐड कर देंगे, तो कितना होगा, इट विल बी 5/6। तो दैट इज़ योर आंसर। और आप देखोगे इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, तो ये ऑलरेडी लोवेस्ट टर्म में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1/2 + 5/8। तो एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, तो आएगा 8, ओके 8 आएगा। देन आप क्या करोगे, फ्रैक्शन 1/2 के डिनोमिनेटर को एलसीएम 8 के इक्वलाइज करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम फ्रैक्शन 1/2 के डिनोमिनेटर में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 के इक्वल हो जाएगा। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इट बिकम्स 4/8, ओके। 5/8 में आप देखोगे कि 5/8 में जो डिनोमिनेटर है वो 8 की इक्वलाइज है, ठीक है, बराबर है दोनों। तो इसलिए हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा जो वैल्यू आता है वो 5/8 हो जाता है, ओके।
नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब ये तो आपके लाइक फ्रैक्शन बन गए, आप इनको ऐड कर दो। तो ऑपरेशन आपका ऐड का है तो आप इसको ऐड कर दो। तो फिर 4/8 + 5/8 = 9/8, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखोगे जो इनका कॉमन फैक्टर इनके बीच में है वो 1 है, ठीक है। और कोई कॉमन फैक्टर दिख नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे खुद ही लोएस्ट टर्म में है। नेक्स्ट सी एंड क्वेश्चन नंबर सी जो है वो आपके ए और बी की तरह ही सॉल्व होगा, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, डी देखिए, अब इसमें देखिए अलग ऑपरेशन आ गया यानी माइनस आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इसमें फ्रैक्शन को एज यूजुअल आप इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर्स को का, तो इसका एलसीएम आएगा आपका 16, ठीक है। तो 17/16 में आप देखोगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है इट इज़ इक्वल टू 16, ठीक। देन आप क्या करोगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, देन यू गेट 7/16। ओके, देन नेक्स्ट फ्रैक्शन में आप देखोगे, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/8। 3/8 तो डिनोमिनेटर 8 है और आपका एलसीएम कितना है 16। तो हमें 8 को 16 की इक्वलाइज करने के लिए आप हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 के साथ। तो फिर आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 × 2 और 8 × 2 करके 6/16 लाओगे। देन अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, अब लाइक फ्रैक्शन का आप सब्ट्रैक्शन कर दो, तो 7 - 6 = 1। तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/16 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी लोवेस्ट टर्म में है। फिर आइए 1/9 - 1/12। अब देखिए ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इनका भी आप एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर्स को सेम करिए। तो इसके लिए आपको एलसीएम लेना, तो एलसीएम आएगा 36। देन अब आपको क्या करना है, 1/9 जो डिनोमिनेटर है उसको 36 के इक्वलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, 9 का 4 टाइम 4 से मल्टीप्लाई करना, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4/36। अच्छा, 1/12 के लिए आपको क्या करना है कि उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है आपको। देन 1 × 3 एंड 12 × 3 = 3/36। ऑपरेशन क्या करना है आपको, माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 - 3/36 = 1/36, और 1 का सब और 36 इन दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है, इसलिए ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट एफ देखिए, 2/3 - 17/16। आप डिनोमिनेटर्स को सेम करना है तो आप इसका एलसीएम लीजिए, इट विल बी 48। अब हमें क्या करना होगा, 3 को 48 की इक्वलाइज करना होगा यानी इसके बराबर लाना होगा। तो इसके लिए हमें डिनोमिनेटर में 16 का मल्टीप्लाई करना, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है वो 32/48। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे फ्रैक्शन में 7/16। तो इसमें 16 को 48 की इक्वलाइज करने के लिए या उसके बराबर लाने के लिए आपको 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कर देते हैं। तो आंसर आता है 21/48। तो अब आप ये लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। देन सब्ट्रैक्ट 32 - 21, तो आएगा आंसर 11। देन आपका डिनोमिनेटर क्या है 48, तो आपका फ्रैक्शन क्या बना 11/48। इनके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही रहेगा, तो इसलिए ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है आप देखते हैं 2A। Vinay walked 5/2 kilometer to his school. Then he walked 3/4 kilometer to stadium. How much did he walk all together? अब देखिए इस क्वेश्चन में विनय 2 बार चला है, ठीक है, उसने वॉक किया है। तो फर्स्ट वॉक किया है उसने 5/2 किलोमीटर टू हिज स्कूल, अपने स्कूल गया है वो 5/2 किलोमीटर। देन ही वॉकड टू
3/4 किलोमीटर स्टेडियम। अब वो 3/4 किलोमीटर स्टेडियम यानी 2 बार वो गया है, तो उसने अब ये पूछ रहा है हाउ मच डिड ही वॉक टुगेदर ऑल टुगेदर। तो अभी आपको ये बताना है कि वो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की या उसने कितना दूर चला पूरे दिन। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 चला है तो इसको ऐड करना है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। देखिए स्टेटमेंट होगा आपका, विनय वॉक टू हिज स्कूल इक्वल टू 5/2 किलोमीटर, विनय वॉक टू द स्टेडियम इक्वल टू 3/4 किलोमीटर। ओके, ही वॉकड ऑल टुगेदर इक्वल टू 5/2 किलोमीटर प्लस 3/4 किलोमीटर। अब आप देखो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक। अब अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाकर फिर ऐड करना होगा, तो हम एलसीएम लेते हैं, ठीक। तो एलसीएम हमारा 4 आएगा, ठीक है। फिर हम फर्स्ट फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो उसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, एलसीएम के जो एलसीएम हमारा आया है एलसीएम की वैल्यू के इक्वल। तो क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 × 2 एंड 2 × 2 करना होगा। तो हम देखते हैं कि मेरा जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या होगा, 10/4। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन आप देखिए 3/4। अब 3/4 में आप देखोगे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो हमारे एलसीएम के इक्वल है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 3 × 1 एंड 4 × 1 इक्वल टू 3/4। ओके, अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, हमको मिल गए। देन वी विल ऐड दीज 2 फ्रैक्शंस, 10/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 13/4। और हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 3 होल 1/4 किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिसिस गिरधर बॉट 3 किलोग्राम ऑफ टमाटोज, शी यूज्ड 11/4 किलोग्राम टू मेक सूप, हाउ मच इज़ लेफ्ट। ठीक है, मिसिस गिरधर ने 3 kg टमाटोज खरीदे, ठीक। उसमें से उन्होंने 11/4 किलोग्राम सूप बनाने के लिए यूज कर लिया, ठीक। तो हाउ मच इज़ लेफ्ट, अब आपको बताना है कितना लेफ्ट बच गया, ठीक है। तो इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। मिसिस गिरधार बॉट टमाटोज इक्वल टू 3 kg, उन्होंने 3 kg खरीदा, ठीक है। सी यूज टमाटो टू मेक सूप, सूप बनाने के लिए उन्होंने कितना यूज किया, 11/4 kg, ठीक है। तो उनके पास रिमेनिंग टमाटोज़ कितने बचे, तो रिमेनिंग टमाटोज़ इक्वल टू, देखिए अगर किसी नंबर एन के नीचे अगर कुछ भी नहीं दिख रहा तो वहाँ पे ऑलवेज 1 रहता है, ठीक है। इसीलिए हमने 3/1 कह दिया, ठीक। यहाँ पे कर दिया है 3/1, तो 3/1 kg उनके पास जो रिमेनिंग टमाटोज़ हैं उनके पास 3/1 kg माइनस 11/4 kg, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो हम इनको इक्वलाइज़ करेंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 kg यानी 3/1 फ्रैक्शन को जो एलसीएम आया हमारा 4 उसके बराबर करना है। तो जो डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 4 बाई 1 × 4 इक्वल टू 12/4, ठीक है। ये फ्रैक्शन बन गया हमारा। दूसरा फ्रैक्शन हमारा क्या है, 11/4, इस जो कि एलसीएम जो हमारा 4 है, तो इस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो भी 4 है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो हमें इसमें 1 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 11 × 1/4 × 1, तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो 11/4 kg हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, हमारे दोनों लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं, तो सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि हमें रिमेनिंग वैल्यू निकालनी है। तो 12 - 11 और डिनोमिनेटर दोनों में 4 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन तो है, तो 12 - 11 इक्वल टू 1, और जो डिनोमिनेटर क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे डिनोमिनेटर, तो हमारा जो फ्रैक्शन बना 1/4 kg। तो जो बचा हुआ टमाटो है उसकी वैल्यू कितनी है, 1/4 kg, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
Swati completed 1/2 her homework in afternoon and 1/3 in evening. How much homework is done and how much is left? ठीक, तो स्वाति जो है अपना होमवर्क का 1/2 जो है करती है आफ्टरनून में एंड 1/3 जो है इवनिंग में करती है। अब बताइए कि उसके पास कितना होमवर्क कंप्लीट हो गया और कितना बचा हुआ है। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो टोटल वर्क उसके पास कितना रहा, 1 रहा होगा। ठीक, देन हमने उसको मान लिया कि टोटल वर्क उसके पास 1 है और उस 1 का उसने 1/2 आफ्टरनून में सॉल्व किया। ठीक है, स्वाति कंप्लीटेड होमवर्क इन द आफ्टरनून इक्वल टू 1/2। ठीक, स्वाति कंप्लीटेड होमवर्क इन द इवनिंग, तो उसने शाम को कितना वर्क किया, वो किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। ठीक है, तो टोटल वर्क उसने कितना किया, तो 1/2 प्लस 1/3 और रिमेनिंग वर्क कितना रहा, तो हम 1 में से इन 2 का टोटल जब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 - 1/2 प्लस 1/3 करते हैं। ठीक, देखिए 1/2 प्लस 1/3 जो है वो क्या है, वो इन्होंने जितना वर्क किया है स्वाति ने वो उसका वर्क है, और जो 1 माइनस हम कर रहे हैं तो वो अगर 1 में से माइनस कर देंगे टोटल जो इन्होंने वर्क किया है तो हमारा रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सब इन फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में 1 है, सेकेंड वाले में 2 है, थर्ड वाले में 3 है, तो इनका एलसीएम हम लेंगे तो आएगा 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे एलसीएम की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू है 6, तो अब डिनोमिनेटर की वैल्यू भी 6 आनी चाहिए तभी लाइक फ्रैक्शन बनेगा। तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वैल्यू आएगी 6/6। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1/2 है हमारा फ्रैक्शन, तो हमें जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 6 के इक्वल लानी है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगा वो 3/6 हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड फ्रैक्शन है 1/3, तो हमें जो है 6 के इक्वल जो हमारा एलसीएम है डिनोमिनेटर की वैल्यू लाने के लिए, तो हमें इस फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हमारी जो वैल्यू आएगी 2/6 आएगी। अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं 3। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो 6/6 माइनस 3/6 प्लस 2/6। ठीक है, तो अभी हमने देखिए जो 6/6 आया है ये तो हमारा टोटल वर्क था, और जो स्वाति ने किया था वो 3/6 प्लस 2/6 था, तो उसकी वैल्यू 3 + 2 आई 5 आ गई, और जो टोटल वर्क था 6 था, तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा। ओके, रिमेनिंग बचा, तो हमारे पास टोटल वर्क अभी कितना बचा है स्वाति को करने के लिए, 1/6, तो रिमेनिंग वर्क जो बचा है वो 1/6 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2D। टीना हैज़ बीन टोल्ड टू drink 5/4 liter of milk every day, but she drank 4/5 of it. How much milk is still left to be drunk? ठीक, देखिए टीना है, टीना जो है, टीना को कहा गया कि वो एवरी डे 5/4 लीटर मिल्क ड्रिंक करे, बट टीना क्या करती है, ये जो 5/4 है इसका 4/5 ड्रिंक करती है। तो अब बताइए कि वो कितना दूध नहीं पीती है, मतलब कितना छोड़ देती है दूध। ठीक है, तो उस मिल्क को, जो रिमेनिंग मिल्क है उसके बारे में हमें पता लगाना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। टीना हैज़ बीन टोल्ड टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे 5/4 लीटर। टीना को पर डे पीने को कहा गया था कितना दूध, 5/4 लीटर, बट वो कितना पीती है, सी ड्रिंक मिल्क एवरी डे 4/5 लीटर ऑफ किसका, 5/4 का। ठीक है, तो में मिल्क इज स्टिल लेफ्ट टू बी ड्रिंक, तो 5/4 माइनस 4/5
लीटर। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 4 and 5 इज़ 20, ठीक है। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे क्योंकि लाइफ फ्रैक्शन बनाना है। तो 5/4 में हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है और 4/5 में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, 5/4 में हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/20 आएगा और 4/5 में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/20 आएगा। तो लाइफ फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगी वैल्यू 25/20 minus 16/20 equal to 9/20 liter. That is your answer. Tina has been told to drink milk every day 5/4 liter. ठीक है, टीना को everyday 5/4 लीटर दूध पीने को कहा गया, ठीक है। बट टीना कितना पीती है? टीना ड्रिंक मिल्क एवरीडे, उसने पिया है 5/4 लीटर ऑफ 4/5 लीटर ऑफ 5/4, ठीक है। उसने 5/4 का 4/5 लीटर ही पिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आया 1 लीटर, यानी जो 4/5 ऑफ 5/4 होगा वो 1 लीटर की इक्वल टू होगा, ठीक है। तो टीना ने रोज़ 1 लीटर मिल्क पिया, ठीक। मिल्क इज स्टिल लेफ्ट टू बी ड्रंक। अब कितना दूध और पीना बाकी रह गया था, तो 5/4 लीटर माइनस 1 लीटर, ठीक है। तो हमने ये फ्रैक्शन बनाया 5/4 लीटर माइनस 1/1 लीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है, यानी बराबर करना है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेना होगा हमको, क्योंकि हमें सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो हम एलसीएम लेते हैं दोनों डिनोमिनेटर्स का, तो आता है 4, ठीक। तो 4 आता है, तो 5/4 में जो है 4 ऑलरेडी है, तो उसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और फ्रैक्शन 1/1 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू होगी, यानी जो फ्रैक्शन बनेगा वो 4/4 हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग मिल्क क्या होगा, 5 - 4 इक्वल टू 1/4 लीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा, ठीक। दैट इज़ द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 4D।